जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई ने कैसे हो आप सभी। देखो, उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आरटीआई का रिप्लाई आया कि कांस्टेबल की 2500 वैकेंसी आने वाली है, ड्राइवर की कितनी वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO की कितनी वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्लियरिफाई करेंगे, आपके सारे डाउट आज क्लियरिफाई करने वाले हैं कि वैकेंसी को आने में किस तरीके से देखा जाता है कि कोई वैकेंसी कितने पदों पे आने वाली है, उसको किस तरीके से देखा जाता है। बहुत सी चीजें डिपेंड करती है दोस्तों। आरटीआई के रिप्लाई पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि इतनी ही वैकेंसी आने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपने कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की वैकेंसी जो अभी आरटीआई के रिप्लाई आपने देखा हो, किसी में बोल रहे हैं 2500 वैकेंसी आ रही है, किसी आरटीआई के रिप्लाई और भी आया था जिसमें 3500 के समथिंग बात की गई है कि 3500 वैकेंसी आ रही है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वैकेंसी आएंगी, मैं आपको पहले क्लियरिफाई कर दूं, आपकी काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, जिसकी बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि उसमें दोस्तों देखिए, आपका क्या होता है कि आपके बहुत से पुलिस का काम क्या होता है, कांस्टेबल का ज्यादातर, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यानी पुलिस सबसे ज्यादा क्या काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरे स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी स्टाफ आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूनिट होते हैं बहुत ज्यादा आपके, जहां पे जैसे आपका क्राइम सेल हो गया, स्पेशल सेल हो गई, स्पेशल ब्रांच हो गई, डी सेल हो गई, विजिलेंस सेल हो गई, नारकोटिक्स ब्रांच हो गई, इसके अलावा आपकी बटालियन वगैरह हो गई, पीसीआर यूनिट हो गई। तो ऐसी काफी हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं। तो सभी जगह से डिप्लॉयमेंट होता है फोर्स का। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, लॉ ऑर्डर के लिए, तो वहां स्टाफ भेजा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमेशा स्टाफ की हमेशा कम बत्ती रहते हैं, स्टाफ की मतलब जरूरत ज्यादा पड़ती है वहां पे। तो स्टाफ के लिए वहां जरूरत पड़ने पर तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2500 ही वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो दोस्तों, वो आरटीए के जो रिप्लाई आप देख के सोच रहे हैं कि 2500 वैकेंसी आ रही है, 3200 वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 4500 से 5000 वैकेंसियां जरूर आपको देखने को मिलेंगी। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं दोस्तों। 4500 से 5000 वैकेंसी आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। अब इसमें क्या काम होता है कि आपका बटालियन वगैरह में जाएंगे आप, यहाँ पे लैंड ऑर्डर के जितने भी रूट वगैरह लगते हैं किसी भी के, तो उसमें बहुत सारे स्टाफ को कंपनियां कोई वगैरह बना दी जाती है, हेडक्वार्टर कोई भी होते हैं आपके। इसके अलावा बटालियन में कंपनियां भी होती हैं सब जगह। फर्स्ट बटालियन है, 1 से लेके 7th 8 तक बटालियन है। तो सबका अलग अलग काम दे रखा है। कोई रूट की बटालियन होती है, इसके अलावा कोई भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, इसके अलावा कोई अपने जो तिहाड़ जेल वगैरह के जो कैदी हैं, 3rd बटालियन है जिसको एनएवी बटालियन बोलते हैं, उसको 3rd बटालियन भी बोलते हैं। तो उस बटालियन का अलग अलग, सबका अपना बटालियन का अलग अलग काम होता है और सबकी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटियां चलती हैं। जैसे पीसीआर की 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट होता है। ऐसे ही आपके जो लॉ एंड ऑर्डर वीआईपी रूट की होती हैं, उनकी सिर्फ 24 घंटे ड्यूटी होती है और 24 घंटे रेस्ट होता है। तो सबका अलग ड्यूटी टाइम होता है, अलग ड्यूटी रेस्ट होती है। तो स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और कांस्टेबल की अन्य पोस्टों की बजाय आप देखेंगे तो कांस्टेबल की ज्यादा जरूरत पड़ती है अदर पोस्टेज के बजाय। यानी हेड कांस्टेबल वगैरह हो गए, आपके ड्राइवर वगैरह हो गए, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप उम्मीद करिए कि मेरी मान के चले तो 4500 से 5000 वैकेंसी आपकी जरूर देखने को मिलेगी। लगभग 5000 वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके ड्राइवर की। यानी ड्राइवर की वैकेंसियां कितनी देखने को मिल सकती हैं। देखिए दोस्तों, ड्राइवर का क्या काम होता है। ड्राइवर का जिस भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट में जाते हैं आपके, वहां जहां एसीपी डीसीपी होते हैं, यानी ऑफिसर लेवल की जो भी रैंक के होते हैं, उन पे ड्राइवर लगते हैं। इसके अलावा जैसे बटालियन मैंने बताया, या किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई फोर्स एक जगह से दूसरे जगह जाती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है या दूसरे यूनिट में आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे क्या है कि एक बस के ऊपर एक ड्राइवर होता है। क्योंकि जो स्टाफ वहां पे जाएगा एक जगह से, जैसे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से अपने को रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ जाना है, तो वहां पे जाने के लिए एक बस की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जितना भी स्टाफ जाएगा उसको एक ड्राइवर होता है। तो ऐसे ही एक एमटी बना दी जाती है सब जगह पे, वहां एमटी में अपने सभी ड्राइवर रहते हैं। तो ड्राइवरों का मेन काम ये है कि यहां से अपने को डिप्लॉय करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्टाफ को ले जाना होता है। और इसके साथ जो ऑफिसर वगैरह रहते हैं उनके साथ भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उनको भी लाने ले जाने वगैरह की ड्यूटी रहती है कांस्टेबल सॉरी ड्राइवर की। तो ड्राइवर की दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है। तो मैं लगभग दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इनकी 800 से 1000 वैकेंसी, हो सकता है 1000 से ऊपर भी देखने को मिले। बट एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं अभी जो सुनने में आ रहा है कि 800 से 1000 वैकेंसी आपको देखने को लिए जरूर मिलेंगी ड्राइवर की दिल्ली पुलिस में। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर की बात होगी। अब हेड कांस्टेबल की AWTPO और मिनिस्ट्रियल का क्या काम होता है और उनकी कितनी अब की बार आने वाली है। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल AWE यानी कम्युनिकेशन स्टाफ जिसको बोलते हैं, उनका क्या काम होता है दोस्तों। इनका मेन काम होता है वायरलेस सेट का, यानी कंट्रोल रूम वगैरह में भी काम करते हैं। इसके अलावा कहीं जगह आप वीआईपी रूट वगैरह होता है, वहां कम्युनिकेशन यूनिट बना दी जाती है जगह जगह पे कि भाई आगे का ट्रैफिक क्लियर करवाना, ट्रैफिक को सिग्नल देना होता है। काफी जगह मतलब एक पूरी दिल्ली का एक कम्युनिकेशन स्टाफ काम करता है सब जगह। सब कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूनिट जितने भी होते हैं आपके दिल्ली के, जो भी आपकी यूनिट है, जो भी आपकी
डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आपस में एक चैनल के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्टाफ का कार्य करता है। तो उसमें आपकी सभी कम्युनिकेशन एक थ्रू से जुड़े होते हैं, तो आपको आगे का मैसेज पास करना होता है। अगर कोई जानकारी आपको आगे साझा करनी है, ट्रैफिक क्लियर करवाना है, कोई और बात आपको आगे पास करनी है, ये गाड़ी जा रही है उस तरीके से आना है, यहां से चीजें रोड ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो कम्युनिकेशन का काम होता है आपका सारा। इसमें यहाँ फोर्स वहां से वहां डिप्लॉय करनी है, तो सब जगह डिस्ट्रिक्ट यूनिट में आपके थाने वगैरह में जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं सब जगह आपके कम्युनिकेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिट है वहां भी कम्युनिकेशन रहता है। तो लगभग दोस्तों आपकी 300 से 400 वैकेंसियां AWTPO की भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब प्रोफाइल होती है दोस्तों, आपकी ऑफिस जॉब होती है, मंडे टू फ्राइडे इसमें जॉब होती है, सैटरडे संडे आपका इसमें वीकली ऑफ रहता है। तो इसमें आपकी मतलब फील्ड जॉब नहीं होती, आपकी एक प्रकार से डेस्क जॉब रहती है। तो डेस्क जॉब आपको परमानेंट ऑफिस ड्यूटी करनी होती है, इसमें हमेशा ऑफिस ड्यूटी लगती है आपकी। इसमें आपका क्लरिकल काम करवाया जाता है, जैसे आपका CHSL वगैरह में काम होता है ऐसे लेटर वगैरह का, तो ऐसे ही आपका काम होता है, टोटल क्लरिकल काम होता है इसमें। तो दोस्तों लगभग इसके भी लगभग 300 से 400 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों RTI पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेन चीज इस चीज पे फोकस रखना है कि अपने को तैयारी करनी है। तैयारी क्योंकि अपने को सिर्फ एक सीट लेनी है। अगर अभी सभी बच्चे अगर इन्हीं चीजों में भटक जाएंगे अभी से कि भाई मेरे को तो इतनी वैकेंसी आ रही है, मेरा तो होगा या नहीं होगा। दोस्तों एक बच्चे को 5000 वैकेंसी की जरूरत नहीं है, एक बच्चे को सिर्फ एक वैकेंसी की जरूरत है। अगर एक वैकेंसी की जरूरत है तो इन चीजों पर ध्यान देने की बजाय आप अपने आप को तैयारी पे भी फोकस पे ध्यान दें। अब सिर्फ आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि मेरे सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकलने वाले हैं, मेरा दिसंबर जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो सिर्फ आपके टारगेट पे फोकस रहना चाहिए। मेरा मेन टारगेट सबसे पहले क्या है, पेपर है। तो आपका मेन चीज अभी पेपर पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, इधर उधर भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट दोस्तों आपको जो आपका अंदेशा होता है, आपका दिमाग में फिर भी चलता रहता है कि रफ आइडिया कितना होता है कि भाई वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि लगभग इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें कांस्टेबल की 4500 से 5000 हो सकती है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल AWTPO दोनों की 300 से 400 वैकेंसी हो सकती है, और ड्राइवर की लगभग 1000 की समथिंग आपकी वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल सकती है। दोस्तों अपना मेन टारगेट एग्जाम पे फोकस करने का रखें, इधर उधर ध्यान ज्यादा भटकाने में अपना ध्यान ना रखें। जय हिंद साथियों।